हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2022 की काउंसलिंग के बारे में। नीट 2022 की काउंसलिंग आपको पता है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग एक दूसरे के साथ होती है। उस काउंसलिंग के दौरान ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कंफ्यूजन होते हैं, कब आप अपने डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं, कब आप अगले राउंड में एलिजिबल होते हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको बेस्ट तरीके से काउंसलिंग करवा सके और आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। आपके सारे काउंसलिंग में जो कंफ्यूजन होते हैं और जो सॉल्यूशन है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही में आपको नीट 2022 में आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे चीजें आपकी क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। आपके चारों राउंड की मैं बात करूंगा इसमें। ठीक है, आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, 1, 2 और मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, सबसे पहले आपके कंफ्यूजन होते हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। अब आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, देखो मैंने इधर ऑल इंडिया कोटा लिख दिया एक तरफ और एक तरफ स्टेट कोटा के लिख दिया। ठीक है, ये आपके ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है और इधर दूसरी तरफ आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपको देख सकते हो कि 21 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे हर राउंड में एलिजिबल हो, स्टेट में भी एलिजिबल हो, ऑल इंडिया कोटा में भी एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद में आपको कॉलेज मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो या फ्री एग्जिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए तो भी आप आगे अपने डॉक्यूमेंट स्टेट के फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज मिलता है तो वहां पे ले जा सकते हो ये। ठीक है, और अगर इसके बाद में आपको स्टेट में नहीं लेना है या फिर नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अपग्रेड जो होता है, दूसरा बेहतर कॉलेज मिलता है पहले राउंड के बाद में, उसमें अपने डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं। तो फर्स्ट राउंड आपका एक तरीके से ऐसा है, फ्री एग्जिट है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कॉलेज मिले ना मिले। ठीक है, आप कॉलेज छोड़ भी सकते हो, डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा सकते हो, सबमिट कराने के बाद आगे भी जा सकते हो, स्टेट में भी ऑल इंडिया कोटा दोनों में जा सकते हो। ठीक है, अब आपको स्टेट के फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, कोई बच्चा होता है जिसको स्टेट के फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है पर वो स्टेट के फर्स्ट राउंड से संतुष्ट नहीं होता, फिर वो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जा सकता है। तो बिल्कुल जा सकता है। स्टेट के फर्स्ट राउंड में अगर वो डॉक्यूमेंट्स उसके जमा हैं, उसने करा दिए हैं और उसको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो अपने स्टेट से फर्स्ट राउंड से डॉक्यूमेंट निकलवा के ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जा सकते हैं। अब आपके पास देखो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की अगर मैं बात करूं, आपका देखो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 21 अक्टूबर को आएगा और ये आपका हर स्टेट का अलग अलग होगा, 17 से 18 के बीच ये पूरा हो जाएगा। लास्ट डेट डॉक्यूमेंट सबमिशन की 28 अक्टूबर इसकी और स्टेट की 4 नवंबर। तो शायद आपके पास ऑप्शन ना रहे, ठीक है, आपको मतलब स्टेट के फर्स्ट राउंड में पता ना रहे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा और आपको ऑल इंडिया कोटा में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाना पड़े, तो अपनी रैंक के हिसाब से स्मार्टली डिसीजन लेना। अगर रैंक आपकी 15,000 के अंदर है तो लिमिटेड कॉलेज भरना, अननेसेसरी कॉलेज मत भरना। कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर अपने दिमाग में टेंशन आ जाती है कि कॉलेज डॉक्यूमेंट सबमिट कराने जाए नहीं जाए। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, फर्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज मिल रहा होगा किसी रैंक पे तो सेकंड राउंड में उससे बेटर कॉलेज ही मिलेगा आपको उस रैंक पे। ठीक है, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज तो दोबारा मिल ही जाएगा एटलीस्ट, है ना, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एम्स दिल्ली का मिला हुआ कॉलेज ना छोड़ देना, बस एम्स दिल्ली की सीट कोई छोड़ता नहीं है इसलिए सीट वैकेंट नहीं होती, तो सेकंड राउंड में शायद कोई सीट आ नहीं पाए ना। बाकी के नॉर्मल कॉलेज होते हैं उनमें सीट वैकेंट होती है सेकंड राउंड में। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, उससे बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, तो फालतू के कॉलेज ना भरें। ठीक है, इसके बाद में आप स्टेट के फर्स्ट राउंड से ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड पे असली कंफ्यूजन शुरू होता है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड का रिजल्ट जैसे मैंने आपको बता रखा है 11 नवंबर को आएगा। स्टेट का सेकंड राउंड 7 से लेकर 18 नवंबर तक होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट 18 नवंबर है। ठीक है, मतलब जब स्टेट के लास्ट डेट है पूरा होने की, वहीं आपका ऑल इंडिया कोटा की लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की। अब स्टेट पे डिपेंड करेगा वो अपने स्टेट का राउंड कब कराता है। अगर वो करा लेता है 13-14 तारीख तक लास्ट, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आप स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है 18 नवंबर तक वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा पाओगे। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, कॉलेज मिला नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो फिर तो आप स्टेट के सेकंड राउंड में भी एलिजिबल हो और मॉपअप राउंड जो होता है ऑल इंडिया कोटा में उसमें भी एलिजिबल हो, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो देखो आप कहीं पे भी एलिजिबल नहीं हो, इस केस में आपकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, आप आगे कहीं भी फर्दर एलिजिबल नहीं हो। ठीक है,
और अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया, कुछ बच्चे पूछते हैं मैं ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अगर कॉलेज अलॉट करवा लूँ और फिर अगर कॉलेज मिलने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराऊँ तो मैं आगे एलिजिबल हूँ, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, आप ऑल इंडिया कोटा। आपको एक चीज़ समझनी है, जब तक आपके पास खुद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना तब तक आप एलिजिबल हो। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड और स्टेट कोटा का सेकंड राउंड एमसीसी ये चाहता है कि यहाँ तक सारे बच्चे सेटल हो जाए, आपके मॉपअप और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो कराने ही ना पड़े। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपने अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करा दिए तो आपको आगे फर्दर अपग्रेडेशन का चांस नहीं मिलेगा, जो कि इनकी गलत स्कीम है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि फिर मॉपअप राउंड में जो भी सीट जाती है, ठीक है, सीट ब्लॉकिंग की वजह से मॉपअप राउंड में सीटें चले जाती है। कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीट ले लेते हैं पर वो सीट पे जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते, ठीक है। मतलब कोई न्यू एम्स ले लिया, मान लो, है ना, नया एम्स ले लिया, ठीक है, उसने सेकंड राउंड से ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से अच्छी रैंक थी, फिर उसने यहाँ पे एम्स नए एम्स में जाना सही नहीं समझा, फिर स्टेट के सेकंड राउंड से अपने स्टेट में कोई कॉलेज ले लिया, तो अब ये एम्स की सीट आपकी मॉपअप राउंड में चली जाएगी, ठीक है। तो इस जो और डिजर्विंग बच्चे थे, जो एक्चुअल में डिजर्विंग बच्चे थे, उनको तो सेकंड राउंड तक लेना होता है कॉलेज जिनकी अच्छी रैंक होती है। मॉपअप राउंड में तो ज़्यादातर वो बच्चे जाते हैं जिनको मिल नहीं रहा होता है, थोड़ी सी रैंक पीछे होती है। आजकल तो हालांकि कुछ बच्चे जाने लग गए रिस्क लेके। अब ये मत पूछना आप कि अभी मैं मॉपअप राउंड पे इस रैंक पे जाऊँ नहीं जाऊँ, वो फर्दर सेकंड राउंड के बाद में डिसाइड कर पाओगे आप क्या करना चाहिए ना, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो अभी, है ना। तो बेसिकली ये बात है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद में मौका नहीं मिलेगा काउंसलिंग का, और स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए तो काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। अब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, 7 से 18 के बीच में अगर कोई करा लेता है, 17 तारीख तक भी करा लेता है, तो आपके पास मौका रहेगा फ्लाइट लेके 18 को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो, स्टेट की काउंसलिंग भी अटेंड कर लो, सेकंड राउंड के ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी अटेंड कर लो। ये आपके लिए जिनकी रैंक अच्छी है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये काउंसलिंग के सारे नियम थे। अब देखो मॉपअप राउंड में आपको क्या गए, मॉपअप राउंड में जैसे मैंने बताया आपको जाने के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो नहीं एलिजिबल हो, नहीं कब होंगे। अब आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड, स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट सबमिट करा चुके हो तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर हैं तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में कितनी सीटें आती हैं, तो लगभग पिछले साल 1800 से ज़्यादा सीटें आई थी, अगर एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद है तो 1848 सीट्स आई थी आपकी। हर साल 1500 से ऊपर सीटें आती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया बच्चे सेकंड राउंड में अलॉट करा लेते हैं ऑल इंडिया कोटा के बाद में, और फिर उसको सीट को ज्वाइन नहीं करते, उस पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराते, अलॉटमेंट के बाद में उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 10,000 रुपये की पेनल्टी है आपकी ऑल इंडिया कोटा में अगर सीट मिलने के बाद में सेकंड राउंड में उस पर डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं कराते हो, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे वो अफोर्ड कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जिससे और बच्चों को नुकसान होता है, जिन बच्चों को अच्छी रैंक होने के बावजूद मजबूरी में खराब कॉलेज लेने पड़ते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के जरिए, ठीक है। इसके बाद में आप बात करते हैं आपकी ऑल इंडिया कोटा के हर राउंड वाइज आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में आपको जो भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी व्हाट्सअप के जरिए। लास्ट राउंड तक आपको बताया जाएगा आपके पर्सनल चांस कहाँ पे अच्छे हैं, स्टेट में, ऑल इंडिया कोटा में क्या आपको मिल सकता है। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, बॉन्ड पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा, हर स्टेट की आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलवाने की कोशिश करी जाएगी, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपकी पिछले साल की सारी शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, आपके जितने भी फर्स्ट सेकंड राउंड मॉपअप राउंड स्टेट के सब सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपसे शेयर कर दी जाएंगी। कैसे ज्वाइन करना है आपको, इसकी फीस है मिनिमम 1500 रुपये रखी गई है, मतलब ये सबसे कम है इंडिया में। आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों के लिए लास्ट राउंड तक के लिए। ये नंबर आपको जो दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इस नंबर पे आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर सकते हो। सेम नंबर पे फिर आपको व्हाट्सअप करना रहेगा, ठीक है, कॉल नहीं करना आपको, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आप व्हाट्सअप के जरिए आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। आप अपने डाउट वहाँ पे पूछ पाओगे, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब कट ऑफ की मैं बात करूँ तो पिछले साल की मैं कट ऑफ की बात करता हूँ आपसे। पिछले साल आपकी देख सकते हो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी, रैंक की बात करते हैं, देखो मार्क्स तो वेरी करते हैं, रैंक की बात करते हैं। पिछले साल जनरल की आप देख सकते हो 14,000 थी, तो ये जाने की संभावना है आपकी ये जा सकती है 17,000 तक जा सकती है ना, 17,000, 16 से 17 के बीच में आपकी संभावना है कि जाएगी, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी देख सकते हो जितना फर्क, आपकी भी यही 17.5 18 तक ये दोनों जा सकती है, मैक्सिमम 17 तक, 17 से 18 आप ये मान के चलो, ठीक है। SC ST का वेरी करता है, देखो ST SC के कितने कैंडिडेट्स कॉलेज अलॉट करवाते हैं, क्योंकि आपको ST SC कैंडिडेट
कैंडिडेट्स को उतने ही मार्क्स पे, सेम मार्क्स पे आपको स्टेट में भी, कुछ स्टेट में बहुत अच्छे कॉलेज मिल रहे होते हैं, तो वो वेरी करता है। आप ये मान के चलो इतना तो कम से कम जाएगा ही, और इससे ऊपर ही आप मान के चल सकते हो। ठीक है, आप इसका मान के चल सकते हो 82-83,000, और इसका मान सकते हो 1,07,000, 1,08,000 आप मान सकते हो एसटी का। सेकंड राउंड की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो सेकंड राउंड में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिला, 14 से लेके 17,500, 3,500 का डिफरेंस आपको देखने को मिला। क्योंकि फर्स्ट राउंड में सीट ब्लॉकिंग होती है, लोग फ्री एग्जिट की वजह से सीट अलॉट करवा लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं और स्टेट में कॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका अगर 16 के आसपास जाती है, ये 16 से 17 के बीच जाती है, तो ये आपकी जा सकती है 20 से लेके 21 के बीच में आपकी जा सकती है ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से। ओबीसी डब्ल्यूएस में कोई खास फर्क नहीं होता, और एसटी एससी में भी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ऐड करके अगर देखोगे तो ये 1 लाख के आसपास एससी की, और ये आपकी जा सकती है 1,15,000 के आसपास। ठीक है, आपका मॉप अप राउंड की यदि मैं बात करूँ, मॉप अप राउंड में देखो क्या होता है, सेकंड राउंड तक ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होते हैं। जिन बच्चों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती वो बीडीएस ले लेते हैं, एमबीबीएस, मतलब एमबीबीएस नहीं मिलता उनको गवर्नमेंट, वो बीडीएस ले लेते हैं गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से मॉप अप राउंड तक काफ़ी कम बच्चे बचते हैं, ज़्यादातर बच्चे अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है उनको। कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से ज़्यादा स्टेट की जाती है। ठीक है, उन बच्चों को नहीं मिल पाता, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे चांस रहता है ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप राउंड में। ठीक है, जो बच्चे 1, 2, 3 नंबर से रह गए कहाँ पे, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में गवर्नमेंट एमबीबीएस से, साथ ही उनके स्टेट की कट ऑफ भी ज़्यादा थी। राजस्थान जैसे के स्टेट जैसे बच्चे, यूपी स्टेट जैसे बच्चे, हरियाणा, बिहार, ठीक है, इस तरीके के स्टेट के बच्चे, उनको चांस रहता है। तो ये चांस आपका रहेगा, ये आपकी मॉप अप राउंड में जा सकती है 23,000 के आसपास सारी। ठीक है, 23 to 24,000 तक आपकी जा सकती है। देखो वेरी करेगा। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैं आपको प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंज होगा इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत चेंजेस, इसी हिसाब से आप इसमें 5, 6, 7 हज़ार ऐड कर लो, क्योंकि एसटी एससी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा आता है। ठीक है, एसटी एससी का अपन को पता नहीं होता बीच में कितने बच्चे हैं, एसटी एससी के स्टेट वाइज भी हर स्टेट में फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की बात करो तो। ठीक है, फिर भी आपको अगर एससी कैटेगरी से हो तो आपको 1,10,000, और एसटी कैटेगरी में हो तो 1,35,000 यहाँ तक मिलने की संभावना रहेगी मॉप अप राउंड में। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में मैं बता देता हूँ। स्ट्रे वैकेंसी राउंड और भी लास्ट में होता है, तब तक ज़्यादातर बच्चे और भी सेटल हो चुके होते हैं। जिन बच्चों को यहाँ पे भी नहीं मिला होता, उनके पास लास्ट ऑप्शन प्राइवेट के भी खत्म हो रहे होते हैं, तो वो बच्चे प्राइवेट में ले लेते हैं, बीडीएस में ले लेते हैं, और किसी कोर्सेज में ले लेते हैं। ठीक है, वापस से कोचिंग करने चले जाते हैं, अवेयर नहीं रहते। तो जितनी भी सीट आती है, लिमिटेड सीट्स आती है, ज़्यादा सीटें आती नहीं है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, जितनी भी सीट्स आती है उन सीटों की कट ऑफ आपकी, ये देखो कि जितनी भी सीट आती है तो वो वेरी करती है कितने बच्चे बाकी हैं। ठीक है, और कितनी सीट्स आती हैं, तो वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते है ना। मॉप अप राउंड तक आप मान के चलो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आपकी जा सकती है, किसी 25,000 रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, पर वो लिमिटेड बच्चे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जैसे मैंने बताया सेटल हो चुके होते हैं ऑलरेडी, है ना। तो वो किस्मत वाले बच्चे होते हैं, उनके बारे में अभी अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितनी कट ऑफ जाएगी। फिर भी आप 25,000 तक आपकी रैंक है, तो आपको होप्स रखनी है कि आपको इस साल गवर्नमेंट एमबीबीएस ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। नीट इन्फो टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहती है। इसके अलावा आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछना चाहते हो, आपको लगता है आप अपनी काउंसलिंग खुद से नहीं करवा पाओगे, आपको असिस्टेंस की जरूरत है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय।